आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर और वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दर्शाती है। मानवता की सेवा में नए मानदंड स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के नवाचार और दृढ़ प्रतिबद्धता की सराहना की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने देशवासियों से एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का आह्वान किया। और प्रदेश में तेजी से चल रहा है कोविड टीकाकरण। अब तक 12 करोड़ 44 लाख लोगों को लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिवसीय यात्रा पर सिद्धार्थनगर और वाराणसी आ रहे हैं। श्री मोदी सिद्धार्थनगर में 9 नए मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के जिन 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है, उनमें सिद्धार्थनगर, जौनपुर, फतेहपुर, एटा, हरदोई, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया और प्रतापगढ़ शामिल हैं। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिद्धार्थनगर समेत राज्य के 9 जिलों को मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे। इसी के साथ वर्ष 2017 से योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में नए शुरू होने वाले मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी। इसके अलावा 14 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी वर्ष 2022-23 तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी मेडिकल कॉलेज निर्माण की नीति लागू की है। इसके अंतर्गत 16 और जिलों में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया, सिद्धार्थनगर जो पूर्वांचल का एक बहुत बड़ा सेंटर है, केंद्र है, और यहाँ दिमागी बुखार से ये क्षेत्र बहुत प्रभावित रहता है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के आने के बाद अब दिमागी बुखार से मरने वालों की संख्या ना के बराबर रही, यानी 95% सुधार हुआ है हेल्थ सेक्टर। और स्वास्थ्य सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए आदरणीय मोदी जी सिद्धार्थनगर आए और सिद्धार्थनगर के जन सामान्य लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं। साथ में 9 मेडिकल कॉलेज भी एक साथ वो उद्घाटन करने वाले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेगी और आज शुरू होने वाले 9 मेडिकल कॉलेज भी इसी दिशा में एक प्रयास हैं। आदित्य शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, सिद्धार्थनगर। प्रधानमंत्री अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे, जहां वह प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड टीकाकरण की सफलता भारत के सामर्थ्य को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि 100 करोड़ कोविड टीके लगाने की उपलब्धि के बाद देश आज नए उत्साह और नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सीन कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दिखाती है, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती है। बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहे हैं कि वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही कैसे मुझे ये विश्वास हो गया था कि इस अभियान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे ये दृढ़ विश्वास इसलिए था क्योंकि मैं अपने देश के लोगों की क्षमताओं से भली भांति परिचित हूं। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने टीकाकरण अभियान की सफलता का श्रेय स्वास्थ्य कर्मियों को दिया। उन्होंने कहा कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की और दृढ़ निश्चय से मानवता की सेवा का एक नया मानदंड स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने आगामी रविवार को सरदार पटेल की जयंती को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते समय एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से अवश्य जुड़ें। श्री मोदी ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय ने देशभक्त के गीतों, रंगोली और लोरी की 3 प्रतियोगिताएं शुरू करने का फैसला किया है। ये प्रतियोगिताएं 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती से शुरू होने जा रही हैं। श्री मोदी ने युवाओं से कहा कि वे देशभक्ति के गीत लिखकर अमृत महोत्सव कार्यक्रम में नई ऊर्जा भर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये रचनाएं
नए भारत की नई सोच वाली होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दिनों हम अमृत महोत्सव में देश के वीर वीरांगनाओं का स्मरण कर रहे हैं। आगामी 15 नवंबर को ऐसे ही एक महापुरुष वीर योद्धा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। श्री मोदी ने स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान का स्मरण करते हुए युवाओं से आग्रह किया कि वे उनके बारे में और पढ़ें। प्रधानमंत्री ने कहा कि 24 अक्टूबर को हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। श्री मोदी ने याद दिलाया कि भारतीय महिलाओं ने संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव और इसकी शक्ति बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। 1947-48 में जब यूएन ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन तैयार हो रहा था तो उस डिक्लेरेशन में लिखा जा रहा था ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, लेकिन भारत के एक डेलीगेट ने इस पर आपत्ति जताई और फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में लिखा गया ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर क्रिएटेड इक्वल। ये बात जेंडर इक्वलिटी की भारत की सदियों पुरानी परंपरा के अनुरूप थी। श्रीमती हंसा मेहता वो डेलीगेट थी जिनकी वजह से ये संभव हो पाया। उसी दौरान एक अन्य डेलीगेट श्रीमती लक्ष्मी मेनन ने जेंडर इक्वलिटी के मुद्दे पर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी थी। यही नहीं, 1953 में श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट भी बनी थी। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने सदैव विश्व शांति के लिए काम किया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1977 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में उनके संबोधन का उल्लेख भी किया। स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे प्लास्टिक के एकल इस्तेमाल के खिलाफ संकल्प लें। उन्होंने प्रदेश के मेरठ जिले की रहने वाली मन की बात की एक श्रोता प्रभा शुक्ला का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने मुझे स्वच्छता से जुड़ा एक पत्र भेजा है। उन्होंने लिखा है, भारत में त्योहारों पर हम सभी स्वच्छता को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे ही अगर हम स्वच्छता को हर दिन की आदत बना लें तो पूरा देश स्वच्छ हो जाएगा। जहाँ सफाई है वहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ सामर्थ्य है और जहाँ सामर्थ्य है वहाँ समृद्धि है। इसलिए तो देश स्वच्छ भारत अभियान पर इतना जोर दे रहा है। इसी क्रम में श्री मोदी ने गाजियाबाद के रामवीर तंवर की स्वच्छता के प्रति जागरूकता और मेहनत का उल्लेख करते हुए कहा, यूपी के गाजियाबाद के रामवीर तंवर जी को लोग पॉन्डमैन के नाम से जानते हैं। रामवीर जी तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में स्वच्छता की ऐसी अलग जगी कि वो नौकरी छोड़कर तालाबों की सफाई में जुड़ गए। रामवीर जी अब तक कितने ही तालाबों की सफाई करके उन्हें पुनर्जीवित कर चुके हैं। श्री मोदी ने त्यौहार के अवसर पर खरीदारी करते समय लोगों को वोकल फॉर लोकल की सार्थकता भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्यौहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। कानपुर शहर में जीका वायरस का पहला मरीज सामने आया है। यह रोगी एयरफोर्स कर्मी है जिसे डेंगू बुखार के लक्षण मिलने पर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज से कोई विशेष फायदा न मिलने पर मरीज के सैंपल को पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजा गया था, जहां से जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नेपाल सिंह ने बताया कि मरीज के संपर्क में आए लोगों और उपचार कर रहे डॉक्टर और स्टाफ को आइसोलेट कर दिया गया है। शहर में जीका वायरस से संक्रमित मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम भी सक्रिय हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि संक्रमण पर नजर रखने के साथ साथ जांच के लिए टीमें बना दी गई हैं। प्रदेश में कोविड जांच और टीकाकरण का काम तेजी से जारी है। राज्य में एक दिन पूर्व 1,74,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। इन नमूनों में कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए। वर्तमान में राज्य में कोरोना के मात्र 103 सक्रिय मामले हैं। एक दिन पूर्व 4 मरीज स्वस्थ हुए। टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 12,44,00,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 9,58,00,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 2,95,00,000 से ज़्यादा लोगों को टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर सिद्धार्थनगर और वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास।
प्रधानमंत्री ने कहा, कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की सफलता भारत के सामर्थ्य को दर्शाती है। मानवता की सेवा में नए मानदंड स्थापित करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के नवाचार और दृढ़ प्रतिबद्धता की सराहना की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने देशवासियों से एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने का आह्वान किया। और प्रदेश में तेजी से चल रहा है कोविड टीकाकरण। अब तक 12 करोड़ 44 लाख लोगों को लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।